कैसे हैं दोस्तों। बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है इस समय इंटरनेट पर पिछले 4-5 दिनों से। गोबर के गेहूं की रोटी और बड़ा बवाल मचा है। और ये बाबा जी को तो आप पहचानते ही होंगे। हाँ, अनिरुद्धाचार्य जी इनका नाम है। इन्होंने बताया है कि गाय के गोबर से कुछ वो रोटी वोटी बहुत सारे, मतलब आप खाली गलती से सर्च कर देंगे तो आपको गाय गोबर रोटी माँ झुआ भर मिल जाएगा। बड़ा सारा बवाल चल रहा है। तो इस बवाल के बीच कुछ मुद्दों पर बात करने का हमारा भी मन कर गया, सो आ गए। और वो बात बस इतनी सी है कि इन्होंने क्या कहा है इस पर तनिक बात कर लीजिए। और एक बड़ी जबरदस्त बात आपको जाते जाते बता के जाएंगे, मन आनंदित हो जाएगा। इनका एक बयान आया, इन्होंने कहा कि गाय को पहले गोबर गेहूं खिलाइए। गेहूं खिलाने के बाद वो गेहूं पूरा गाय जब खा जाएगी तो पचेगा सारा नहीं, तो जो गोबर में से निकल आए गेहूं, उस गोबर में से निकले गेहूं को साफ करिए और साफ करके फिर उसको रोटी बना करके उसको पिसवाइए और उसकी रोटी बना करके खाइए। तो उन्होंने कहा बड़े उसमें औषधीय गुण होते हैं। उन्होंने कहा वो बेटा हो जाता है, क्या हो जाता है, मैं उस बारे में मेरी कोई रिसर्च नहीं है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे बस इस प्रोसेस तक रहना है। प्रोसेस इन्होंने बताया है। खैर, उस प्रोसेस को भी आदमी ध्यान नहीं दे रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि सीधे गाय गोबर से रोटी बनाए, गोबर से नहीं। ये कहा है ताकि इस पर बात अच्छे से हो सके, हम पूरी बात कर सके तो आनंद भरपूर मिले। इसके लिए आपको समझना है कि जो इन्होंने प्रॉपर बयान कहा है, वो एक शो चल रहा है, वो क्या कहते हैं, बड़ा भौकाली कोई एक बातचीत परिचर्चा थी। हाँ, उसी परिचर्चा में इन्होंने कहा था। कई सारे नाम वाम है, इंडिविजुअल नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल इस समय पूरा इंटरनेट सेंसेशन इसी वायरल मामले से बना हुआ है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं इस पर कि तो इन्होंने उस बीच में कहा कि आप पहले यही प्रोसेस बार से एक अच्छे से याद करिएगा प्रोसेस, कि गेहूं खिलाइए गाय को, फिर गाय वो गेहूं खा लेगी, सारा पचेगा नहीं, तो जो गोबर में से गेहूं निकल आवे उस गोबर को साफ करिए, उसमें से गेहूं निकालिए और गेहूं निकाल करके उसको साफ करिए, उसकी रोटी बना करके खा लीजिए। ये उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा बड़े फायदे होते हैं इससे। बहुत बार फायदे कहते थे, एक बार कुछ बेटा बेटी वाला फायदा कर रहे हैं। मेरे उस पर कोई कमेंट नहीं है, सिर्फ ये प्रोसेस याद रखिएगा। क्या करना है, गेहूं खिलाना है, गोबर से निकलेगा गेहूं, उसको साफ करना है, पकाना है, रोटी बनानी है। इस एक बयान पर भाई साहब छीछा इधर मची है। मजा आ ही जाएगा। जहां गोबर का नाम आ जाए हिंदुस्तान में, वहां सबके दिमाग में गोबर भर जाता है। दे आनंद, दे आनंद, यही आनंद चल रहा है। हम भी आनंदित, आप भी आनंदित। लेकिन बस एक काम मेरे कहने से और कर दीजिए। यदि आप सच्चे आदमी हैं और आप पूरा मजा लेना चाहते हैं तो आप एक काम और कर दीजिए। क्या करिए, आप जाइए और गूगल पर एक सर्च मारिए। यहां गूगल पर जाके एक सर्च मारिए, कोपी लुवाक। ये क्या है कोपी लुवाक? एक ऐड आपने शायद देखा हो कि एक लड़का लड़की बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उनके पिताजी भी बैठे हैं। तो लड़की कहती है कॉफी बड़ी महंगी है, तो पिताजी कहता है अरे बहुत महंगी है, मेरा भी दोस्त वहां असम के चाय बागान में था। फिर वो कहता है अरे आपने कभी पी नहीं है, तो बिल्ली की पॉटी से बनती है। फिर वो थूक देता है, छे छे छे। वो आपने मजाक में देखा होगा। आप गूगल पे सर्च करिएगा कोपी लुवाक, ये शब्द देख लीजिएगा, कोपी लुवाक आपको सर्च करना है। ये कोपी लुवाक क्या है? ये एक कॉफी है। या आप ऐसे सर्च कर लीजिएगा, लिखिएगा बिल्ली, ऐसे लिखिएगा बिल्ली की पॉटी से कॉफी, ठीक। और ऐसे ऐसे सर्च मार दीजिएगा, हमारे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे बिल्ली की पॉटी से कॉफी, आहा। दैनिक भास्कर, बिल्ली की पॉटी से बनती है कॉफी। भास्कर, कैट पॉटी, यूट्यूब पर वीडियो, बिल्ली की पॉटी से बनी कॉफी, बिल्ली की पॉटी से बनी महंगी कॉफी। आपको पता है ये कितनी महंगी है? ये 1,23,000 रुपए किलो बनती है। और इसका एक कप, कॉफी लुवाक का एक कप 7,000 रुपए का बिकता है। ये जो देख रहा है ये छोटी छोटी लेडी, हाँ, ये बिल्ली की पॉटी ही है। अब इसके लिए जो भौकाली वेबसाइट जो ये बेच रही हैं, उन वेबसाइट पर जाइए और आप देखिए कैसे प्रोसेस है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉफी लुवाक? ये देखो, ये बिल्ली है, इसको क्या कहते हैं? वाइल्ड पाम सीवेट। इस बिल्ली को सीवेट बोला जाता है। सीवेट एट द काया लोपी लुवाक, इसको खिलाते हैं कॉफी। और उसके बाद फिर देखिए एक एक फोटो से कॉफी ट्री पर कॉफी आई, फिर उससे कॉफी बीन्स बने, उन कॉफी बीन्स को इस बिल्ली को खिला दिया गया, इसने खाया, इसके पेट में इन पर फर्मेंटेशन हुआ,
फर्मेंटेशन के बाद इसने क्या किया, इसने पॉटी कर दी जी, यहाँ खाया वाया, खाने के बाद इसने क्या कर दी, देखो पॉटी निकल आई जी, निकल आई। अब जब निकल आई तो उसको अपना दस्ताना वस्ताना लगा के उठा लिया गया, उसमें से कॉफी बीन्स अलग कर लिए गए, एक एक स्टेप लिखा है। उसके बाद ये कॉफी, मतलब आप ये इस पर ना जाएं, वो ब्रांड पर ना जाएं, हाँ ब्रांड का एडवर्टीजमेंट आप मान लीजिए। उसके बाद ये कॉफी बन जाती है बाजार में और ये 1,23,000 रुपए किलो बिकती है। इट इज द सेम प्रोसेस विच अनिरुद्धाचार्य सेज। अनिरुद्धाचार्य सुनी सुनाई बातें संतों की पुस्तकों की पढ़ी हुई बता रहे हैं कि अपने यहाँ ऋषि मुनि पहले जमाने के ऐसा करते थे। गांव में भी मैंने सुना है कि लोग ऐसा करते थे, बीमार हो जाते थे तो वो भोजन वोजन रोक देते थे, उसके बाद गाय को जो अनाज खिलाया जाता था, मतलब जो गेहूं खिलाते थे या जौ खिलाते थे, वो जो फर्मेंट होकर के गेहूं, वो जैसे इस प्रोसेस में। अब ये बिल्ली आपको बहुत प्रिय है, गाय तो आपको बिल्कुल प्रिय नहीं, क्योंकि गाय कहने से तो आप पिछड़े हो जाते हैं ना, गाय का नाम लेते ही, गोबर का नाम लेते ही तो आप महान पिछड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली हम लोग अरे गाय गोबर की बात करेंगे तो हम बहुत पिछड़े हो जाते हैं। बिल्ली की पॉटी खाना इज लाइक ए स्टैंडर्ड, बट गाय की बात कर लेंगे तो हम लोग पिछड़े हो जाते। तो होता क्या है कि वो गाय को खिलाते थे गोबर, सेम प्रोसेस है। क्या होता है, जैसे कॉफी बीन्स फर्मेंट होते हैं और उनको साफ करके निकाल के 1,23,000 रुपए बेचा जा सकता है, वो प्रोसेस इंडिया में गाय, चूंकि गाय को घास खिलाते थे, हमारी आपकी वजह से तो गाय की दुर्गति हो गई है कि गाय का गेहूं सब, गाय का गोबर सड़कों पर बदबू मारता है क्योंकि वो कूड़ा खाती है। पहले गाय घास चरती थी, भूसा खाती थी और उसके गेहूं गोबर में बिल्कुल बदबू नहीं होती थी। अभी 20-30 साल पहले, अभी 10 साल पहले तक भी गाँवों में आप चले जाइए, पूरा घर मिट्टी का गोबर से लीप दिया जाता था। अब तो प्रधानमंत्री जी की कृपा से सबके पक्के मकान है, वरना लीप दिया जाता था, कोई बदबू नहीं आती थी, घर सुंदर लगता था, अच्छा लगता था। तो उसी गोबर में कोई बदबू नहीं थी, खिलाया गया गेहूं, वो फर्मेंट हुआ, फर्मेंट होकर के निकला और उसके बाद उसमें से बीन करके आपने उसको अच्छे से साफ किया, धुला, गोबर नहीं खाया, गेहूं, और उसको पीस करके आप खा गए, वो फर्मेंट हो गया, औषधीय गुण आ गए। ये एक प्रोसेस है जिसको, चूंकि एक बाबा धोती कुर्ता पहनता है, कुछ कहानी कथा कहता है, उसने कह दिया है, गोबर और गाय इतने शब्द कह दिए हैं, तो वी इंडियंस फील साय। ओ कैसे कोई कह सकता है इस जमाने में, ची ची ची। और ये ओ इट इज द स्टैंडर्ड, या इन 5 स्टार होटल, हाँ वील टेक दैट कॉफी 1 कप 7,000 रुपीज जी। इसको कहते हैं हमारे अवधि में दोगलई। आपसे एक निवेदन करता हूं कि इस इंटरनेट के बहाव में ऐसा मत बह जाइए कि किसी भी बात का मजाक बनाने लगे। आप खुद भी पढ़िए, पढ़े लिखे अनपढ़ मत बनिए, पढ़ लिख के बात करिए। तो आप जब पढ़िए तो सारी चीजें पढ़िए। ऐसा नहीं है कि ये वाली बात लोगों के दिमाग में आ नहीं रही होगी, आ जरूर रही होगी, लेकिन मजे लेने हैं ना गोबर और गाय के, तो पहले पूरे मजे ले लिए जाए, उसके बाद इसकी 7,000 रुपए वाला कप भी रेट सर्च करिएगा, आपको मजा आ जाएगा। 7,000 रुपए वाला एक कप भी पी लिया जाएगा, है क्या बात है, कितने जबरदस्त हम लोग हैं। तो चूंकि अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, मैं अनिरुद्धाचार्य जी का भक्त नहीं हूँ, ना मैं उनकी कोई कथा सुनता हूँ, हमको अपने पढ़ने पढ़ाने से ही मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये इतना हार्ड टॉपिक था कि हमें लगा, और ना मैं आपसे कहता हूँ कि आप गोबर में से गेहूं निकाल के खाइए, ना भैया मैं इस बिल्ली की पॉटी से ये निकली कॉफ़ी किसी जन्म में पीऊँगा, भोलेनाथ के 100 रुपया हमको दे दें, लेकिन हम ये पॉटी वाली कॉफ़ी तो कभी नहीं पियेंगे। आपकी इच्छा, आप गाय के गोबर में से गेहूँ भी मत खाइए, बट अगर प्रोसेस दोनों हैं तो या तो दोनों का मजाक उड़ाइए या इस बात पर दोनों का मजाक मत उड़ाइए, दोहरे मत बनिए। बस यही एक निवेदन है इस हॉट टॉपिक पर, आप सबसे यही कहना था। आप ज्ञान भास्कर पर हैं, यह हमारा चैनल है। आप ऐसे ही तमाम सारी मुद्दों के लिए, जो तटस्थ बातें हैं, जो सही बातें हैं, उनको जानने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को एक बात शेयर करिए और कहिए 7,000 रुपये वाली चलोगे कॉफ़ी पीने, हैं 7,000 का एक कप, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। 1,23,000 रुपया किलो बिल्ली की पॉटी। हाँ चलिए, रुपया कमा लीजिए, जाके पी आइए, फिर बताइए क्या बढ़िया है, गोबर या पॉटी। बहुत बहुत धन्यवाद।